हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूं बहुत ही शानदार वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। और इस चैप्टर के जो फंडामेंटल नॉलेज है अर्थात बेसिक ज्ञान बहुत ही शून्य लेवल से स्टार्ट करते हुए हम इसको ऊपर स्टैंडर्ड को आपके पास लेते हुए जाएंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो बच्चों आज हमारी पहली क्लास है हमारे इस चैनल पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि हम अब तक जो है हाई स्टैंडर्ड यानी कि 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की क्लासेस का सोल्यूशन देते हुए आ रहे हैं और अब हम जो है दोस्तों आपको 10th क्लास का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी चैप्टर नंबर है 1 अर्थात नंबर सिस्टम। और हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसको डिफाइन करेंगे। इससे एनसीईआरटी में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम हो गया है, एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यानी कि इंग्लिश मीडियम के वो भी आसानी से समझेंगे और हिंदी मीडियम के तो बहुत आसानी से समझेंगे। दोनों ही लैंग्वेज हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। देखिए दोस्तों, तो जैसे दोस्तों ये एक रेखा है और छोटी क्लास में 8th क्लास में हमने सीखा है और 7th में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा कि इस पर रेखा पर पॉइंट बना देते थे 0 1 2 3, इधर को अनंत तक लेके जाते थे 4 डॉट 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 डॉट, ये होते थे प्लस धनात्मक, है ना। और इतना ही इधर को -1 -2 -3 -4, इधर को अनंत तक ये जाते थे। ग्राफ पर जो प्लॉट करते थे, ग्राफ बनाते थे। इस संख्या रेखा पर इतना बड़ा बेसिक नॉलेज आपको सीखने मिलेगी आज की इस वीडियो में जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपको लगातार बोल बोल के डिफाइन करते रहेंगे। कुछ बातें हम आपको लिखेंगे भी नहीं, ज़बानी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस संख्या रेखा पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कितनी रेखाएं हम इस पर खींच सकते हैं, है ना, अर्थात कितने बिंदु इसको बना सकते हैं। तो इसका उत्तर यानी आंसर मिलेगा हमें अनंत। लेकिन अब इसको हम सीखेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए 0 है, जैसे हमने धनात्मक संख्याएं इधर को लिखी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से बहुत सारे सेट जो नंबर मिलने वाले हैं, जो समुच्चय मिलने वाले हैं। और आज की ये बेसिक नॉलेज आपको 10th स्टैंडर्ड में तो सीखने मिल रही है, लेकिन इसको 11 12 बीएससी एमएससी कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो आप उसको यूज करते रहेंगे। बस इसको ध्यान से इसको देखना है, वीडियो को लगातार देखना है, रिमाइंड करके देख सकते हैं, रुका रुका के देख सकते हैं, ठीक है। हम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ सेट के बारे में आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में और उन सेट्स को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या सबसे पहला होता है प्राकृत संख्याएं। क्या होती हैं? प्राकृतिक भी कहते हैं वर्ड और एक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक। प्राकृत संख्या ये तो हिंदी में हो गया। इस शब्द को इंग्लिश में हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृत या प्राकृतिक एक ही शब्द है, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल। और संख्याएं सिस्टम यानी कि ये हो गया पद्धति, और संख्या का मतलब नंबर्स, तो नेचुरल नंबर। एन नंबर को शॉर्टकट में लिख दिया NO यानी कि NUMBER, ठीक। नेचुरल नंबर का जो सेट होगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उसको हम कैपिटल N से शो करेंगे। तो इसका मतलब पहला सेट बनेगा हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हिंदी में लिखेंगे सेट ऑफ, सबसे पहले इंग्लिश में डिफाइन करते हैं इधर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नंबर्स शॉर्टकट में ये आ गया। और इसका हिंदी में मतलब हो गया हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों एक सेट होता है। 11th में जब आप आएंगे तो ये चीज समुच्चय को आराम से सीख पाएंगे। अभी तो हम सीखते हैं कि इस प्राकृत संख्याओं के सेट को उसे हम कैपिटल N से शो करते हैं। कैपिटल N के अंदर क्या क्या आता है, मजला कोष्टक के अंदर यूज करेंगे। कैपिटल N के अंदर आएगा दोस्तों संख्या रेखा पर जो धनात्मक संख्याएं हैं अनंत तक जो जा रही हैं, सिर्फ 0 से 1 2 3 4 5 6 7 जो गिनती सीखते हैं, वो सारे नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं अनंत तक।
और इस सेट के अंदर होगा। पहला सेट ये हो गया। अब दूसरा सेट डिफाइन करते हैं, नंबर 2। दूसरे सेट को हम लिखेंगे W से, जिसे कहेंगे हम होल नंबर का सेट। होल नंबर यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स पूरी लैंग्वेज में लिखेंगे, और W का मतलब होगा होल नंबर का सेट, यानी कि होल नंबर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसे W से शो करेंगे। और पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होता है, यदि धनात्मक संख्याओं के साथ ये जो 0 है इसको भी ऐड कर दिया जाए तब जो घर बन के आएगा, सेट बन के आएगा, उसे कहते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर, यानी सेट ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि 0 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये हमने सब लिख लिया। तो नेचुरल नंबर के जो नंबर थे वो सारे, और उनके साथ में अगर 0 लिख दिया तो वो सेट का नाम बन जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं सारी की सारी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट दोस्तों आता है कि अगर भाई 0 भी सम्मिलित कर लिया हमने, है ना, अब माइनस वाली संख्या सबको एक साथ ले लिया जाए तो अब क्या बनेगा, तो सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि Z कहेंगे इंटीजर, पूर्ण संख्या। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं यानी कि पूर्णांक। यह हो गया इंटीजर्स, पूर्णांक। और पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद सीखें दोस्तों, तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। और पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और अंक तो अंक है, ये पूरा अंक। तो इसका मतलब ये होगा पूरा अंक तो वो होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं आता। 1.1 1.2 ये अधूरे हो क्योंकि इनमें पॉइंट आता है। जिनमें पॉइंट नहीं आता उन्हें कहते हैं पूरा अंक, यानी पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब Z के अंदर जो कहानी बनती है हमारे पास वो ये बनती है कि अगर संख्या रेखा पर जो हमने गिनती लिखी है 1 2 3, ये तो नेचुरल नंबर ले लिया, इसमें 0 बनाया है, W बन गया। यदि नेगेटिव नंबर भी ले लिया जाए तो उसे कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स, उसे Z से शो करते हैं। तो Z के अंदर जो बनेगा, क्या बनेगा भाई, नेचुरल नंबर लिया, फिर से रिपीट करते चलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अनंत तक। 0 भी सम्मिलित कर लिया तो पूर्ण नंबर का सेट आ गया, है ना। और अगर नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 डॉट, कहां तक, अनंत तक। अगर इन सबको ले लिया जो लिखा है हमारे पास, तो इस पर ये जो नंबर बन के आया Z, इस Z को कहते हैं हम इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। ये पूर्णांक हो गए, इनमें पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया पूर्णांक का समुच्चय, अर्थात पूर्णांक, सारी संख्याएं पूर्णांक हो गई। अब इसमें भी एक कैटेगरी अगर हम डिफाइन कर दें कि भाई Z के अंदर Z प्लस और Z माइनस, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक मान माइनस, धनात्मक मान प्लस, इसी के अंदर से निकालें तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सारी इसके साथ लिखते हैं तो धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 0 समेत 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक। और ऋणात्मक संख्या सारी आ गई, -1 -2। अब इसको इधर से सीधी तरफ से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ लिख रहे थे ना, इधर को प्लस इधर को माइनस। अभी खाली ऋणात्मक संख्या लिख रहे हैं तो क्रम से इधर को बढ़ाते हुए देना, ये आ गया। तो हमने एक चीज गौर करी दोस्तों, ये जो पूर्णांक नंबरों में धनात्मक संख्याएं हैं, अरे भाई यही तो W है, ये W भी है, यानी ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो यानी कि इंटीजर्स के अंदर, पूर्णांक के अंदर जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक तो ये हैं। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है दोस्तों। बेसिक नॉलेज है, चैप्टर तो क्या है हम एकदम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम आपको इसमें डीप पॉइंट बताएंगे। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस है। आप देखिए, आपको हर चीज हम डिफाइन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये हिस्ट्री है, आप बहुत ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं और चीज दिखाते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने कितने सेट पढ़ लिए दोस्तों? हमने पढ़ लिया एक तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी n के अंदर जो नंबर आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ठीक। यदि 0 मिला दिया तो क्या बन गया? W, जो यहां बनाया था। और यदि नेगेटिव संख्या भी सारी ले ली
सारी ले ली तो बन जाएगा पूर्णांक इंटीजर्स z, और z के अंदर अगर प्लस प्लस ले लिया था तो क्या बना हमारे पास धनात्मक पूर्णांक जिसे w कहा था, और ऋणात्मक पूर्णांक z माइनस हो गया। अब आगे चलते हैं। अब भाई इस पर हमने और भी कोई नंबर बचे हैं, इस पर डिपेंड बिल्कुल बचे हैं। अगर ध्यान से देखें क्या जीरो इसके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 बटे की संख्या बची है, जिसका पॉइंट हटाएंगे, जैसे 0.1 बचा तो 1/10, 0.2 तो 0.2 हटाएंगे तो 2/10, यानी कि बटे की संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर घुसते हैं कि इनके अंदर और कौन कौन सी संख्या है। ओके देखिए नंबर चलते हैं 1, 2, 3, 4 नंबर पर आता है हमारे पास परिमेय संख्याएं जो बटे में होती हैं। परिमेय संख्या 9th क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से परिमेय संख्याओं को सीखा होगा दोस्तों। अगर नहीं उसमें आपने सीख पाए हैं तो 9th क्लास की भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें आप हमारी देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा। पहली वीडियो या जिस चैप्टर को भी हम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले बेसिक नॉलेज सब देते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप उसको देखिएगा, हम आपका जो है लिंक हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अब देखते हैं 4 नंबर पर क्या आता है, लेट्स सी। एक आता है क्यू। क्यू को कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, इंग्लिश में हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, और हिंदी में इसका मतलब हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्याओं के बारे में हम यहां डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यहां डीप जाएंगे तो वीडियो काफी लेंथ हो जाएगी। हम आपको केवल नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसलिए परिमेय संख्याएं आपने पहले सीख रखी हैं, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। बटी में जो होती है P/Q की फॉर्म में, शॉर्टकट में मैं फिर भी बता ही देता हूँ कि P/Q की फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जाती है बटे में, जैसे 1/2, 3/2, 4/5 ETC। फिर भी 9th क्लास की वीडियो में हम ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। खैर इसको चलते हैं क्यू। तो क्यू के अंदर ऐसे सेट आते हैं, यानी परिमेय संख्याओं को समुच्चय। समुच्चय मतलब होता है सबका संग्रह इकट्ठा। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो संख्याएं बटे में होती हैं, यानी P/Q में। अच्छा दोस्तों एक बात बताएं, ये 2 है, ये 2 कैसा है भाई? प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। प्राकृतिक संख्याओं को साइड में देखेंगे तब भी 2 मिलेगा, और पूर्ण संख्याओं में देखेंगे तब भी 2 मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक में देखेंगे तब भी 2 मिलेगा ना, और पूर्णांक में देखेंगे तब भी 2 मिलेगा। क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। तो परिमेय संख्या लेने के लिए अंश और हर होना चाहिए। अगर कोई हर में नहीं होता है तो हर एक नंबर के नीचे हम 1 लिख लेते हैं, और जब 1 लिख लेते हैं तो वो दोस्तों हमारे पास अंश बटे हर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ हर संख्या जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 रखकर उसे अंश और हर यानी P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ये Q 0 होगा, इसे बता देंगे। अगर ये हो गया तो क्या होगा? अनंत बन जाता है। खैर तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी वो संख्याएं जो बटे में हो, अर्थात सबसे पहले शुरुआत करेंगे वही n से। n के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 सारी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि उनके नीचे हम 1, 1, 1, 1, 1 रख सकते हैं। हो गया? ओके, इधर को लिखते रहेंगे, ये अनंत तक चला गया। 0 भी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0.1, तो 0 भी परिमेय संख्या हो गई। अब निगेटिव -1, -2, -3, -4 अनंत तक, क्योंकि इनके नीचे भी हम 1 रख सकते हैं। 1, 1, 1, 1, ये भी P/Q की फॉर्म में हो गई, परिमेय हो गई। इसके अलावा ये अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब अनंत तक। इसके अलावा बटे की संख्या और वो होती है जो P/Q, जैसे 2/3, 3/4, 5/6, ये सारी संख्याएं भी इसके अंदर आएंगी, Q के अंदर, जो इसे लिखने वाले हैं हम, है ना। और इधर को निगेटिव बटे में कोई सी हो सकती है, -2/3 या -3/4 या -5/6 या इनके अलावा कुछ और भी, जो मर्जी है, अर्थात बटे की सारी संख्याएं। तो ये सारा सेट इसके अंदर आ गया, यानी कि इनके अंदर जो पॉइंट वाली संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 3.9 पॉइंट हटाएंगे बटे में बन जाएगा। इधर हटाएंगे निगेटिव में, इधर को हटाएंगे तो इधर जो है बटे में निगेटिव में बन जाएगा। निगेटिव
3/4 0.3 होगा, ये 0.3 होगा तो 3/10, 5/10। ये तो एग्जाम्पल तौर पे ले लिया कि इस टाइप के अलावा और बटे में 3/4, 5/6, 1/4 माइनस कोई भी बटे में संख्या जितनी हो अनंत तक और धनात्मक अनंत तक। तो इसके अंदर इनके बीच में हमने बीच वाली संख्या भी ले ली जो पॉइंट वाली है अनंत तक, जिनका पॉइंट हटाया जा सकता है। और जैसे 1.2 है तो इसका 1.2 कैसे हटाएंगे, हटाया और 10 से बाहर नीचे हो गए तो 12/10 आ गई। इस तरह की सारी बटे की संख्या धनात्मक वाली ऋणात्मक वाली जो पॉइंट में लिखे हैं, तो ये क्यू के अंदर आएगी। अब इसके अंदर क्यू परिमेय संख्याओं का धनात्मक, तो धनात्मक लिखेंगे तो जितनी भी पॉजिटिव वाली है ये सारी, इतना पोर्शन धनात्मक हो गया। और क्यू माइनस ये सारी नेगेटिव वाली जितनी भी नेगेटिव है क्यू माइनस हो गया। तो आप चाहें तो धनात्मक और ऋणात्मक को अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। धनात्मक कौन से आएंगे, ये सारी पॉजिटिव जीरो समेत, डॉट 0 1 2 3 डॉट 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 कॉमा लगा के 2 3 कुछ सब लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। लेकिन आप इनको अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ये तो हमने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है। वैसे इस सेट के अंदर धनात्मक ऋणात्मक यानी कि दोनों आती हैं। तो ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक, ये परिमेय संख्याएं उस सेट को क्यू से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और क्यू के अंदर इतने सारे सिस्टम आ गया। अब ये देखना चाहेंगे हम कि क्या इस रेखा पर अभी भी कोई और संख्या बची हैं, तो हमें जवाब मिलेगा यस, अभी भी कुछ बाकी हैं। अब वो कौन सी बाकी है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। इस संख्या रेखा पर अभी वो संख्याएं बची हैं जिनके दशमलव के बाद में आगे के भाग रुकती नहीं है, जैसे 3.333333 डॉट 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 1.121212 रिपीट वाली संख्या डॉट 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 डॉट। ये सारी संख्याएं भी इनके बीच में धनात्मक वाली धनात्मक की जगह मिलेंगी, ऋणात्मक वाली ऋणात्मक की जगह मिलेंगी, यानी शांत दशमलव वाली संख्याएं वो मिलेंगी। और कुछ पॉइंट वाली संख्याएं ऐसी होंगी जो बिना रिपीटिंग के चलती रहेंगी, नॉन रिपीटिंग, जिसे कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक, ये सारी परिमेय और अपरिमेय 9th क्लास में सीखने मिलेंगी। अगर आपने 9th क्लास में नहीं सीख पाए हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी क्लियर हिस्ट्री सीखने मिलेगी। एनीवे, हम इसको यहां लेके चलते हैं। नंबर उसे कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे इसे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, NUMBERS। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं अब डिफाइन करते हैं। तो बच्चों रियल नंबर के अंदर हम एक बात सीख सकते हैं, हालांकि रियल नंबर के अंदर सारी आंकिक वैल्यू आएंगी, बस सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 10th 11th तक, मतलब सॉरी 11th और 12th में सीखने मिलेंगे, इसलिए यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। रियल नंबर का पहला लेटर कैपिटल R, उससे कैपिटल R से सेट को शो करते हैं। अब इस घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, यानी कि ये, तो इस घर में रहने वाले सदस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला सेट लिखा हमने नेचुरल नंबर का सेट, n की सारी संख्या इसके अंदर होंगी। उसके आगे बढ़े हम 0 लगा के तो W पूर्ण संख्या का समुच्चय भी इसके अंदर मिलेगा। उससे आगे मिले हम तो Z का मतलब प्लस ना माइनस का मतलब सारी संख्याएं, अगर प्लस माइनस नहीं लगाया तो सब संख्याएं, यानी प्लस भी माइनस भी पूर्णांक वो भी सारे इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में Q जो हमने ये लिखा है, ये और फिर 7 दशमलव की संख्या है, 7 दशमलव वाली संख्या है, वाली संख्याएं शॉर्टकट में लिखा, कोमा अशांत दशमलव की संख्याएं, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव दोनों का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, शांत और अशांत दशमलव वाली संख्याएं। और एक लास्ट में बची हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको परिमेय नहीं बनाया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं। इस सेट के अंदर
सारे सेट सम्मिलित हैं, अर्थात ये वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, रियल नंबर का सेट जो R है, वो सारे सेटों का बाप है, यानी सबका डॉन, सारे सेट इसके नीचे रहते हैं। तो R सबसे बड़ा सेट हो गया। अब R के अंदर हम खोलते हैं कौन कौन सा सेट आता है। सबसे पहले देखिए, खोल के देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सारे, W बनाना है तो 0 बन गया, पूरा बन गया। Z बनाना है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक आ गए, अनंत तक आ गए, कॉमा लगाते रहेंगे। ये अनंत तक जारी सीरीज नहीं और आई। शांत, फिर रेशनल नंबर बटे की संख्या, बटे की संख्या ये तो हो ही गई 1 1 1 1 1, और स्पेशल बटे का और लगा तो 3/4 4/5 1/3 1/2, जितनी भी बटे की संख्या है। माइनस वाली लगा तो -1/3 -4/5/6 माइनस डॉट वाली बटे की संख्या, ये तो ऑलरेडी है ही बटे में, 1 1 रख के 1 1 रख के, तो इसलिए दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। बटे की स्पेशल लगा दी, स्पेशल बटे यानी बटे में लिख के दिखा दिया। शांत दशमलव में वो आगे जिनका पॉइंट शांत हो जाता है, वो बटे के अंदर ही आ जाती हैं, जैसे 1.1 1.2 1.2 1.12 1.34, यानी कि सब बटे में आ जाएंगे क्योंकि इनका पॉइंट हटाया जा सकता है। और अशांत वाले दशमलव की भी संख्या है जिनका पॉइंट जो रिपीट होती हैं, 1.12 12 12, इस टाइप की सारी संख्याएं भी इसके अंदर आ जाएंगी। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्या है 1.1 2 3 4 5 और 2 3 5 6, जिनके कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये सारे, यानी कि शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर हमने सारा डिफाइन कर दिया, इसे हम ये कह सकते हैं R के अंदर सभी आंकिक मान, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, सभी आंकिक मान जो अंकों में लिखे जाएं, चाहे वो बटे में हो, अंडर रूट में हो, बिना अंडर रूट में हो, कैसे ही हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, सभी आंकिक मान जो आएंगे वो रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ये आज हमने अभी आपको सेट के बारे में बताया। अभी इसको रफ करिए, फिर बता दें कुछ और। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, एक बार इसकी हिस्ट्री 1 सेकंड में हम आपको डिफाइन करके बताते हैं कैसे। आज हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। ये हमें इस n के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यानी कौन कौन से नंबर आते हैं, संख्याएं आती हैं, बिल्कुल याद करना जैसे कि हमने आपको डिफाइन कर दिया। पहले हमने नेचुरल नंबर का सेट सीखा, फिर हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर के अंदर ऐसी ओरली बता रहे हैं आपको 1 2 3 4 4 था, डॉट डॉट अनंत तक। अगर इस सेट के अंदर 0 बढ़ा दिया तो नया नाम आ गया, पूर्ण संख्या है, होल नंबर, W, राइट, ठीक। और W के साथ में अगर नेगेटिव संख्या भी ले ली थी हमने तो उसका नाम आ गया था पूर्णांक, Z के अंदर प्लस माइनस दोनों। और इसके अलावा बटे की संख्या भी और ले ली तो रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों आ गया। और यदि सब कुछ लेकर शांत और अशांत दशमलव, अभी शांत और अशांत दशमलव हमने आपको डिफाइन नहीं किया, 9th क्लास समझ के हम आपको डिफाइन कर देंगे, आप उसको फिर से एक बार समझ लेंगे। खैर, अभी उनको नाम याद कर लेते हैं, और अगर आपने सीख रखा उसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके बाद में हमने जितनी भी ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज बची थी, यानी कि परिमेय संख्याएं ये आ गई, अपरिमेय संख्याएं, शांत और अशांत दशमलव भी लेते हुए अपरिमेय संख्याएं, ये सारे सेट जिसके अंदर आए थे उसे R कहा था। तो डिफाइंड होगा सारे के सारे। तो ये दोस्तों आज बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर करा दी हमने, इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अब एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन लेते हुए और एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और जो बेल आइकन का बटन है दोस्तों उसको जरूर दबाइएगा, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन यानी कि उसकी सूचना आप तक एकदम आ जाए। तो दोस्तों, यूं ही नई फिल्मों के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।